नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे यदि आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी पड़ी है, ठीक है, मान लीजिए आपका प्लॉट भी हो सकता है, आपका कृषि की जमीन हो सकता है, कोई फ्लैट भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति है, तो आप उस प्रॉपर्टी को किसी भी विवाद से, जो कि आजकल हो रहे हैं, अवैध कब्जा हो रहा है, कहीं कहीं किराएदार मालिकाना हक के लिए दावा कर रहा है, ठीक है, कहीं जो है पड़ोसी सह खातेदारक आपको परेशान कर रहा है, कहीं उसमें खातेदारक सह खातेदारक आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हमने बड़ा सोच समझ के आपके लिए कुछ एक्ट बताए हैं, जिनका प्रोसेस करवाने के बाद 99% किसी की हैसियत नहीं कि जो आपकी जमीन पे कब्जा या विवाद कर ले, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप मैं कुछ सेक्शन बता दूं, सेक्शन 24 है, सेक्शन 116 है, सेक्शन 117 है, ठीक है ना, और मान लीजिए जो रेंट टेंडेंसी एक्ट है, उनके कुछ नियम आपको बताऊंगा और वो प्रक्रिया आप करवा लेते तो मुझे नहीं लगता 99% किसी की हैसियत है कि आपकी जमीन पे कब्जा या विवाद कर ले, ठीक है। तो क्या क्या है, देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है या खरीदने वाले, फिर भी ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले साथियों मैं आपसे क्या बता दूंगा, आपको फर्स्ट पॉइंट कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी है। देखिए, अगर प्रॉपर्टी को बचाना है तो डॉक्यूमेंट्स तो मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखें सबसे पहले, फिर आगे मैं और भी बताऊंगा भूमाफियाओं से कैसे बचाएं वो भी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मेन डॉक्यूमेंट्स जो होता है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स वो होता है साथियों ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड जैसे मान लीजिए आपको संपत्ति हो सकता है दान पत्र से मिली हो सकता है वसीयत से मिली हो सकता है आपने खरीदी हो तो सेल डीड होगी। सबसे पहले तो ट्रांसफर डीड आपके पास होनी चाहिए। खो गई है कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल निकल जाएगी, कोर्ट तक में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी मान्य हो जाएगी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा साथियों, उस ट्रांसफर डीड के आधार पर आपको कराना पड़ता है म्यूटेशन, ठीक है, तो यानी कि जमाबंदी रसीद दाखिल खारिज भी आपके उसका होना चाहिए, उसकी जमीन का होना चाहिए, ठीक है। नहीं है कोई दिक्कत नहीं करवा पाया कोई दिक्कत नहीं, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे ऑर्डर्स हैं लेट दाखिल खारिज भी होगा, ठीक है, क्यों नहीं दाखिल खारिज हो जाए तो आप करवा सकते हैं आसानी से, नहीं करवाए तो अभी आप करवा लीजिए, ठीक है। सेक्शन 34 में नहीं हो रहा है, 229 में हो जाएगा, यानी कि धारा 144 में हो जाएगा, क्यों परेशान हो आप, ठीक है। तो आप अपना जो है दाखिल खारिज करवा लीजिए। अब दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रख लीजिए। देखिए, जो म्यूटेशन होता है उसकी रसीद आप प्रमाणित रखिए आपके पास, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, खतौनी भी आपके नाम, मैंने पैसे देकर अपने नाम करवा लिए, गलती से मेरे नाम आ गई, तो जो आपके पास प्रमाणित डॉक्यूमेंट्स है उससे आप पुराना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कि देखिए पुराने रिकॉर्ड्स में मेरी ये संपत्ति इनके पास कैसे आ गई, ठीक है, गलत तरीके से आई, कोई बेनामा नहीं किया, तो वो कट के फिर आपके नाम चली जाएगी। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड करूंगा। बाकी अगर आपका म्यूटेशन वगैरह नहीं है, प्रॉपर्टी टाउन एरिया में पड़ रही है, नगर पालिका नगर निगम अन्य उसमें पड़ रही है, तो आप अपना वहीं पे असेसमेंट करा लीजिए, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब देखिए, बिजली वगैरह मीटर वगैरह बिल लगे तो वो भी अपने नाम कटे तो वो अच्छा है, ठीक है। वैसे मैं आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड करूंगा, एक जो भी आपका ट्रांसफर जिससे आपको स्वामित्व मिला हो, और म्यूटेशन मान लीजिए कहीं का भी हो, ठीक है, 2 चीजें, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स इसलिए पहले जरूरी रखना है भाई, कोई भी विवाद पहले डॉक्यूमेंट्स सही नहीं कर रखोगे तो आगे जो हम आगे प्रक्रिया बताएंगे वो कैसे कर लोगे, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। अब साथियों मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा मेरे पास विवाद आ रहे हैं, लोगों का दाखिल खारिज भी है, लोगों की रजिस्ट्री भी है, फिर भी वो लोग जो है अपनी जमीन पर बेचारे कब्जा नहीं ले पा रहे, इधर उधर के कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे। यकीन न हो आप प्रूफ ले सकते हैं। कई लोग हमसे ही कहते सर आप जो है लोगों को डराते हैं। मैं डराता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ भाई। जब आप हॉस्पिटल में जाते तो वहाँ पे आप देखते ऐसा लगता है कि सब बीमार है, उसी प्रकार से जब आप हमारे चैनल पे आते तो ऐसा लगता है भाई बहुत धोखाधड़ी हो रही है और वास्तविकता में हो रही है, ठीक है। तो देखिए साथियों, जरूरी नहीं रजिस्ट्री दाखिल खारिज से आपको कब्जा मिल जाए, विवाद भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करें, देखिए, विवाद केवल और केवल 3 तरीकों से हो रहा है। चाहे भले ही आपका दाखिल खारिज हो, रजिस्ट्री हो, फिर भी जमीन पे विवाद हो रहा है, हो सकता है जमीन आपकी बाद में चली जाए या हो सकता है कब्जा ना मिला, ये हो क्यों रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक तो खातेदारक विवाद करते हैं, कई मिनजुमला नंबर होते उनमें खातेदारक विवाद करते हैं, मिनजुमला नंबर नहीं होते उनमें सह खातेदारक विवाद करते हैं। तो खातेदार सह खातेदारक विवाद न कर सके उसके लिए प्रक्रिया क्या है साथियों, उसके लिए प्रक्रिया है धारा 30 नियम नंबर 116, धारा 116, 117 नियम नंबर 109। आपको थोड़ा समझने में वो होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना।
मैं आपको समझा दूंगा। और मान लीजिए आप कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि वो जमीन विवादित तो नहीं है, ठीक है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, धारा 116 117 आज आप सारी चीजें बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पूरे रख लिए अपने पास। ठीक है, अब आगे क्या बढ़े, आगे ये बढ़े कि देखिए जब भी विवाद करेंगे वो सह खातेदारक या खातेदारक विवाद करेंगे, तो उनके लिए आप क्या करें, उनके लिए क्या, जैसे मान लीजिए आपका मिनजुमला नंबर है तो उसमें अंश डिक्लेरेशन हो चुका है, उसका आप पूरा डिक्लेरेशन करवा लीजिए, जो कि धारा 30 सबसे नियम नंबर 116 में होगा। ठीक है, वकीलों को, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहली चीज तो जब आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए 250 है साथियों, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में 250 गाटा संख्या है, ये गाटा संख्या मान लीजिए 50 बीघा का है, आपका इसमें 5 बीघा आपने अपना घेर रखा है। ठीक है, 10 लोगों का है। अब इसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कब्जा ही नहीं बेचारा होगा, कोई बाहुबली है वो कब्जा किए। अब वो 2-3 लोग क्या देखेंगे कि ऐसा कोई इस घाटे में मिल जाए जो हमसे कमजोर हो, उसका कब्जे, उसकी जमीन पे हम कब्जा कर लें, तो ऐसे विवाद होते हैं। तो इसलिए अपना पहले ही अपना कुरार डिक्लेरेशन करवा लीजिए एक साइड। अगर कुरार डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, डिक्री जारी हो गई, आदेश हो गया, किसी की हैसियत नहीं आपको वहां से हटा ले। ठीक है, आप कह दोगे, लेखपाल को बुलाओगे, कानून को, एसडीएम को बुलाओगे कि सर हमारा नाप दीजिए, ये कुरारा पश्चिम साइड हरे रंग का, ये नाप दीजिए हमारा। ठीक है, तो ये विवाद खत्म हो जाएगा। अब बात आती है साथियों सह खातेदारक की। ठीक है, तो सह खातेदारक आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सह खातेदारक का भी यही मैटर होता है। जैसे मान लीजिए 250 में सह खातेदारक है 5, ठीक है, अब एक का कब्जा नहीं है, 4 लोग कब्जा किए और एक दबंग है उनमें से, वो ज्यादा कब्जा किए। ठीक है, तो उसने निर्माण भी करवा लिया, तो वो आएगा आपसे लड़ेगा। तो ऐसे विवाद करने के लिए फिर आपको 116 117 में ध्यान रहे, जहां पे खातेदार है वहां पे नियम धारा 30 नियम 116, और जहां पे सह खातेदारक है साथियों वहां पे धारा 116 नियम 109। ठीक है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, हम मानते हैं। ठीक है ना, तो सीधा आप ये समझ लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स रख लिए, डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद अपना बंटवारा अंश डिक्लेरेशन करवाएं, फिर आप अपना पूरा डिक्लेरेशन करवा लें। ठीक है, तो देखिए अब कोई ये नहीं कह पाएगा जमीन हमारी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके, कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमारा इधर नहीं इधर है, इधर नहीं इधर है, हमारा कम है क्योंकि आपका कुरा फाट डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, अंश भी डिक्लेरेशन हो गया, कोई ये भी नहीं कह पाएगा आपका अंश कम है। इन चीजों से आप बच गए। अब एक चीज और हो सकती है, वो है साथियों सीमांकन। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी वाला खेत वाला है वो भी कभी आपको परेशान कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जब आप जमीन खरीद रहे हो ना, तब आप थोड़ा लेखपाल को या ये पता कर दीजिए लोकेशन उसी घाटे पे है कि नहीं। ठीक है, या मान लीजिए आप थोड़ा बहुत लेखपाल से नापी करा सकते हो, नहीं कराते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोरा जरूरी है। ठीक है, तो अब आप इन सभी धोखाधड़ी से बच गए। क्या, डॉक्यूमेंट्स के भी कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा। ठीक है, कोई आपकी जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएगा, सह खातेदारक या खातेदारक, पड़ोसी घाटे वाला भी कोई कब्जा दिक्कत नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, अब आप कहोगे सर बाहरी व्यक्ति ने कब्जा कर ली, मैं आपको बता दूं कि 100 केसेस में से एक भी केस ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं एक भी केस ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई बाहरी व्यक्ति कब्जा कर ले। एक भी केस नहीं होता है 100 में से, 1000 में से 2 केस होंगे ऐसी। क्योंकि बाहरी व्यक्ति अगर कब्जा करेगा तो आप पुलिस को फोन कर दोगे, पुलिस एसडीएम आएंगे, उसे जेल डाल देंगे और उस पर जो है लाठीचार्ज भी करेंगे भाई, क्योंकि उसके पास तो ना डॉक्यूमेंट्स होंगे, ना वो ये कह सकता है कि सह खातेदारक, ना वो ये कह सकता है हम खातेदारक, ना वो कह सकता है हम पड़ोसी से खातेदारक। तो वो किस बेसिस पे वहां टिकलेगा, दिक्कत हो जाएगी उसकी। साथियों अब आता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किराएदार को दी है तब वहां पे समस्या। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज और आपको बेसिक चीजें बता दूं कि भाई जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या कहीं भी प्रॉपर्टी आपकी पड़ी है तो कम से कम 1 मंथ में, या आप पास रहते हो तो 15 दिन में, 10 दिन में आपको जरूर एक राउंड लगाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो साथियों यही, ठीक है। और मान लीजिए आपने किराया एग्रीमेंट दे रखा है तो कोशिश करिए वहाँ पे लीव एंड लाइसेंस आप जो है बनवाने की कोशिश करिए। लीव एंड लाइसेंस में किराएदार को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते। अब मान लीजिए आपको कोई डाउट है, लीव एंड लाइसेंस का प्रोफार्मा लेना चाह रहे हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो, फीस बता दी जाएगी आपको, आप सुविधा ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, और सबसे लास्ट में चीज़ मैंने बताई थी
कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है भाई। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है। तो देखिए, अगर आपने खरीद ली है तो अभी चुपचाप जाइए, आप CH41 निकलवा लीजिए, देख लीजिए ज़मीन सरकारी तो नहीं। ज़मीन सरकारी है तो चुपचाप किसी को बेच दीजिए। और ज़मीन खरीद रहे हो तो ज़मीन सरकारी तो नहीं है, आप फिर भी उसका CH41 निकलवा के अभी चेक कर लीजिए। अब आप कहोगे भाई खतौनी में तो है नहीं सरकारी। देखिए, खतौनी में सरकारी नहीं होगी, रजिस्ट्री में सरकारी नहीं होगी, लेकिन खतौनी बनती किससे है? CH41 से। तो वही देख लो ना डायरेक्ट जाके। कई बार खतौनी में मिस्टेक हो जाती है, कई बार जो है मिस्टेक के बहाने लोग पैसे देके तालाब की यार अच्छी ज़मीन अपने नाम करवा लेते हो। तो CH40 देख लीजिए आप, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने देख ली, किसी की हैसियत नहीं कि आपकी ज़मीन पे कब्जा कर ले, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ